आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये है अल्फ़ाबेट। ये छोटे एग्जाम से लेके हर बड़े एग्जाम्स में आता है। और जरा आप ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग ऐसी चीज है कि जो डेली लाइफ से जो घटनाएं होती हैं, जो हम छोटे से लेके जब बड़े होते हैं तब उन चीजों को सीखते हैं, तो उन घटनाओं को जो हमने कभी माइन्यूटली कभी ध्यान नहीं दिया कि इनका रिलेवेंसी हमारे डेली लाइफ में क्या है ना। तो रीजनिंग सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है कि आपके डेली लाइफ की रिलेवेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये रीजनिंग जैसे हम कहते हैं कैलेंडर, हमने डे बाय डे में कैलेंडर देखा है, हम उससे प्रश्न गलत करके चले आते हैं। हम बच्चे थे तो लूडो खेलते थे, डाइस के प्रश्न गलत करके चले आते हैं। हम डेली क्लॉक के प्रश्न देखते हैं, वो भी गलत करके चले आते हैं। वैसे ही हम बचपन से ABCD सीखते हैं, लेकिन फिर भी हम अल्फाबेट में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जो अल्फाबेट है, और अल्फाबेट अगर आप समझेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग का सेक्शन आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके पहले अल्फाबेट हम लोग देखेंगे। अल्फाबेट जो कहता है कि जो प्लेस वैल्यू है ना, वो अल्फाबेट जनरली हम ABCD कहते हैं, क्रिश्चियन एरा को लेते हैं, है ना, क ख ग नहीं लेते हैं। अल्फाबेट्स में हम जनरली क्या लेते हैं, ABCD से प्रश्न आते हैं। अगर हम SSC की बात करें तो SSC में लगभग 15 के करीब अल्फाबेट का वेटेज होता है। अगर ये अल्फाबेट आपको क्लियर है तो 15 क्वेश्चन 50 में आपके पास हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से पढ़िएगा। अल्फाबेट के एक एक जो पार्ट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और SSC नहीं, एज वेल एज कोई भी आप वनडे एग्जाम्स देते हो, कोई भी एग्जाम्स देते हो, अदरवाइज CSAT देते हो, वहां भी इसका वेटेज रहता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट। हमारे पास अल्फाबेट के 26 कैरेक्टर यहां लिखे गए हैं। आप सबको पता है कि 26 कैरेक्टर ही होता है। ठीक है ना, तो एक बार नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है ना, 13 जो होता है यह प्रथम अर्ध अंश होता है ना, हाफ सेक्टर होता है। 26 होते हैं तो 30 तक, A से M तक जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रथम अर्धांश बोलते हैं इसको। A से M तक। ठीक है, इसी तरह से जो सेकेंड अर्धांश, जो द्वितीय अर्धांश होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। दोस्तों देखिए, अल्फाबेट को अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोडिंग डिकोडिंग के करने हैं, तो चूंकि क्वेश्चन के वेटेज अधिक हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अधिक आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई शॉर्टकट करने की जरूरत है ना। कुछ लोग जो है इजोटी को शॉर्टकट के रूप में याद करते हैं। ठीक है ना, इजोटी को शॉर्टकट के रूप में याद करते हैं। याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। मैं भी आपको वही कह रहा हूं कि आपको ये 5 10 15 20 और 25 तो एटलीस्ट याद ही होना चाहिए, है ना। लेकिन एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि ये तो याद है, और अच्छा होता कि सारे डिजिट आपको याद हो जाते। ठीक है ना, थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान इसे याद रखना। ठीक है, एक बार आप पढ़िए, याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। एक बार आप पढ़िए और कोई भी वर्ड लीजिए। मान लिया मैंने लिया न्यू दिल्ली, मैंने लिया न्यू दिल्ली, हमने लिखा। अब हमें करना क्या है कि एक बार हमने पढ़ा, याद किया, उसके बाद मेमोरी का प्रयोग करके बस इसके नीचे इसकी प्लेस वैल्यू रखती चली जानी है ना। अब जैसे मान लीजिए हमारा n है ना, तो ये हमारा 14 हो जाएगा। देखिए याद है, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका 23 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। L 12 होता है, ठीक है, H8 होता है, और I9 दोस्तों आपको भी ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए मेरा नाम अंशुमान है, ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा
NSHUMAN, ठीक है ना। मैंने अपना नाम लिखा, फिर मैंने याद करने के लिए क्या किया, फिर प्लेस वैल्यू रखी 1, 14, 28, 21, 14, सॉरी 14 नहीं, 13, 14, MN 13, 14 होता है, ठीक है ना। तो MN ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, 13, 1 और N 14, ठीक है। ऐसे आप याद करते चले जाइए अपने मोहल्ले का नाम, अपने देश के नाम। हाँ, इंडिया लिख सकते हैं, इंडिया लिखिए INDIA, ठीक है। अब यहां पे 9, ये 14, ये 4, ये 9, ये 1, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। तो आप कम से कम 25 से 30 नाम आप लिखेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। एक बार याद करने के बाद, याद करने का तरीका कुछ यूं है, इजोटी तो आपको याद ही है, 13 और 14, है ना, M और N कहता है, RS 19, 20, ठीक है ना, और सॉरी 18, 19, ठीक है। ST, ठीक है, ये 19, 20, U भी एक साथ, 21, 22, ठीक है ना। इतना याद करने से ही नहीं होता है, इसके विपरीत भी आपको याद करने होते हैं, ठीक है ना। तो विपरीत कॉलम कैसे याद होता है, अगले देखते हैं, अगले स्लाइड में उसको देखते हैं।